जी, मैं आपसे जनहित में कुछ कहना चाहता हूं, और वह आवश्यक बात है आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में हमें संवैधानिक रूप से गणतंत्र का हमको अधिकार मिला था, और गणतंत्र दिवस मनाने का वह कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम आज 73वां वर्ष 26 जनवरी कल मनाई जाएगी। बड़ी खुशी की बात है। खूब ऑफिस, कार्यालय, संस्था, निजी व्यवस्था, संस्थान सभी झंडा फहराते हैं, भारत माता का नमन करते हैं, भारत की गौरव गाथा को गाते हैं। भारत की सभ्यता और परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम। यह शब्द लगता है कहीं न कहीं गुम हो गया, कहीं कहीं सुसुप्त हो गया, क्योंकि गणतंत्र के 73वें साल में भी हमारी आम जनता संतप्त है, त्रस्त है। खासकर उन गरीब, उन बेबस, उन फुटपाथ पर जीने वालों की जीवन, जो अपने बाल बच्चों को पोसने पालने के लिए फुटपाथ पर 10-20 रुपए का सौदा रखकर दुतमन, पान पत्ता और झाड़ू बहारू बेचने का काम करते हैं। हमारी सरकार, चाहे जिस पार्टी की भी हो, जो मौजूदा सरकार है केंद्र में और बिहार में, उन गरीबों को बेबस कर रही है, फूट के दुकानदारों को लूट रही है, उजाड़ रही है। क्यों भाई? स्मार्ट सिटी होगा, शहर का विकास होगा, खाक होगा शहर का विकास। मार्च आते आते स्मार्ट सिटी का सारा पैसा खत्म हो जाएगा, हजम बैंक हो जाएगा। पैसा आकर पड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी का कोई काम द्रुत गति से नहीं चल रही है, चल रहा है तालमेल कि कैसे वो मार्च आवे और इस फाइनेंशियल ईयर में इस संपत्ति का कैसे अपहरण हो, कैसे चीरहरण हो, कैसे पारस्परिक वितरण हो। क्या होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता को जगा करके कहना चाहता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि जब आज़ादी के पहले अंग्रेज की सरकार थी, यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में 10,000 की आबादी में मुजफ्फरपुर जिला में कलेक्ट्रेट बना था, जो गोला रोड से आगे कलेक्ट्रेट ऑफिस था। वो यहाँ कलेक्टर जिलेस्पी रहा करते थे, जो काली कोठी के नाम से मशहूर है। काली कोठी में कलेक्टर होते थे, और काली कोठी के सामने थाना नाका नंबर 4 वो थाना होता था, हाजत होती थी, और वहीं पर जो मुजरिम होते थे उनको हाजत में रखा जाता था। और इस शहर का विकास बनारस बैंक चौक तक था। बनारस बैंक चौक में बैंक थी, और उस रास्ते से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता महाजन टोली बोला जाता था, जो वहाँ से सीधे वो गुजरी जाती थी। गधे पर, खच्चर पर चांदी का रुपया लाद लाद कर वो बैंक में जाता था। मेरे पूर्वजों ने बताया, हम लोग इसको सुने, समझे और जाने। क्या हुआ कि इसकी विस्तार हुई। सिमट करके रहने वाला मुजफ्फरपुर, 10,000 की आबादी वाला मुजफ्फरपुर, जब 1930 में नगर पालिका का गठन हुआ, तो नगर पालिका के समय में 30,000 की आबादी थी मुजफ्फरपुर की। मैं आपसे बताना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या आज 30,000 की आबादी है? नगर निगम का विस्तार हो गया। विस्तार होते होते इतना विस्तार हुआ कि 59 वार्ड से अभी पुनः अहियापुर को भी इसमें जोड़ दिया गया, और भी वार्ड का विस्तार हो गया। बड़ी अच्छी बात है, विस्तार होनी चाहिए। विस्तार होने के साथ विकास का काम भी होना चाहिए, जनहित को, जनता को राहत भी मिलनी चाहिए। अहियापुर के वासियों को खुशी हुई कि विस्तार हो गया, पर अहियापुर के वासियों को टैक्स का बोझा लद गया। उनको टैक्स भुगतान देना होगा। नगर निगम के आलोक में, विस्तार के आलोक में उनको सुविधा नदारत होगी, कुछ भी सुविधा नहीं मिलेगा। जबकि मुजफ्फरपुर शहर के मध्य में जिसको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। न सफाई की, न तो दवाई छिड़काव की, न रोड नाला की सफाई की, न झाड़ू बहारू की, और कूड़ा डंपिंग के लिए ये लोग त्रस्त हैं। पहले यहाँ से नाले का पानी फर्दों में जाता था, गिरता था, आज उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। दर बदर हो रहे हैं। नगर निगम का, वो नगर पालिका का गुदरी पर वाला पोखर और वो कार्यालय, बैल सब मर गए, बैलगाड़ियाँ खत्म हो गई। अभी जीसीबी किनाता है, बड़े बड़े टिप्पर मशीन किनाते हैं, रंग बिरंगे कूड़ा रखने वाले मशीन किनाते हैं। मशीनीकरण हो रही है
और कर्मचारी भूख पर भूख मर रहे हैं, हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं। सफाई के नाम पर सफाई कर्मचारियों की बस्ती में, वो उसको सलम बस्ती कहा जाता है, गंदी बस्ती कहा जाता, उनके बच्चे वहाँ मरते हैं। जाकर देखें वहाँ कोरोना का कहीं कोई वहाँ पर मतलब नहीं समझ में आता। और यहाँ कोरोना के नाम पर विदेश में पैसा जा रहा है, अरबों खरबों रुपए की दवा के नाम पर पैसा जा रहा है। और विदेश में बड़े बड़े पूंजीपति जो देश के हैं वो मोटा होते जा रहे हैं, मालामाल होते जा रहे हैं। आम जनता पिसती जा रही है। मध्यम वर्ग के लोग का कोई ठिकाना नहीं रहेगा आने वाले कल में। मैं जानता हूँ बिहार ही नहीं भारत बंधक पर जाएगा, पूंजीपतियों के घरानों के हाथ में, और अंग्रेजी हुकूमत की से ज़्यादा बदतर हालत हो जाएगी। मोदी जी को जो करना है कर लें। मैं उनका शिकायत नहीं कर सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे इस बात के लिए पूछना चाहता हूं कि आपने सही माने में बताएं। अभी आपने कहा जल नल योजना, सबको घर पानी देंगे, और आपने अखबार में दिया कि जल नल योजना में सबसे पैसा लिया जाएगा। 3 महीना में पैसा नहीं देने के बाद नल की लाइन काट दी जाएगी और जुर्माना भी लिया जाएगा। क्या है तरीका? आपने कहा था गैस सिलेंडर फ्री जाएगा, गरीबों का पैसा सब्सिडी में उसको मिलेगा, कुछ नहीं, दाम बढ़ता जा रहा है। आपने कहा था विद्यार्थियों के खाते में रुपया जाएगा, आपने कहा किसानों की हर तरह की सुविधा मैं दूंगा। कथनी और करनी में बहुत फर्क लगता है। मैं बंधु आपसे, आपके माध्यम से जनता को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी का पैसा मार्च तक ही सुनने में आएगा, देखने में काम कहीं नजर नहीं आएगी। जब तक इस विस्तार के लिए मुजफ्फरपुर शहर का विस्तार नहीं होगा, जो इंक्रोचमेंट है वो नहीं हटाई जाएगी, और जो नाहक में 10 बीघा 20 बीघा 25 बीघा 50 बीघा एक एक सरकारी पदाधिकारी जो पीएम सीएम डीएम के रूप में मुजफ्फरपुर के कर्मदाता कलेक्टर कहलाते हैं, डीएम हैं, बिहार के कर्मदाता मुख्यमंत्री कहलाते हैं, और भारत के कर्मदाता प्रधानमंत्री कहलाते हैं। जो प्रतिपालन सोई नरेशु, आपने सुना होगा कि देश में जनता में हाहाकार मची थी, अकाल हुआ था, तो जनक महाराज खुद हर लेकर के खेती किए थे, और अब इंद्रदेव की पूजा हुई थी, बारिश हुआ था। जतो धर्म ततो जया, भारत विश्व में जगत गुरु है, धर्म प्रधान देश है, यहाँ मंदिर बंद कर दी जाती है। औरंगजेब, अंग्रेज, कंस और रावण ने कहा था कि राम का नाम नहीं लो, लेने वाले को कत्ल कर दी जाएगी। गरीब स्थान मंदिर में पूजा बंद है, जाकर देखिए, भगत लोग चौखट पर बाहर मुड़ी पटक कर चले आते हैं। कुछ रसूखदार लोग, सुबह आरती होती है, पिछले दरवाजे से गेट खुलती है, बेचारे पंडित मजबूर है, और इनकी सरकार की व्यवस्था, उसमें उनके सदस्य, उनके सिपाही कर्मचारी पैसा लेकर के गेट खोलते हैं, रसूखदार लोग भीतर जाकर पूजा करते हैं। ये कौन सा नियम है? शराबबंदी हो गई, शराब खुलेआम दिख रहा है, शराब माफिया पकड़े नहीं जाते हैं, बट गरीब के बच्चे जो 5 रुपया 10 रुपया देकर बोतल घर घर पहुंचाने जाते हैं, उनकी पिटाई होती है, और उनको सरकार का जो मुआवजा आता था, सरकार का जो पैसा आता था एक्साइज विभाग से, वो मर गया, और जनता से पैसा लूट ली जा रही है। पुलिस वाले की मनमाना हो गई है। मैं कहाँ तक बताऊं इस गणतंत्र दिवस के खुशहाली में सारी जनता संतप्त और त्रस्त है। खुशहाली तो होगी, कल 26 जनवरी मनाया जाएगा, जिलेबियां बटेगी, संस्थाओं में झंडा फहराए जाएंगे, बड़े बड़े अफसर सलामी देंगे, बड़े बड़े नेता झंडा फहराएंगे, परंतु ये जनता ढाक की पात वहीं के वहीं अपने आंसू बहाते रहेंगे। इनको देखने वाला कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि जब तक इस शहर का विस्तार नहीं होगा, शहर में खाली पड़े सरकारी जमीन और सरकारी बड़े बड़े महकमों के क्वार्टर, जिसमें बिगहा के बिगहा जमीन, जिसमें एक क्वार्टर में सारा मुजफ्फरपुर का झुग्गी झोपड़ी का दुकान बन जाए, दुकान बनने से सरकारी आमदनी भी हो जाएगी, गरीब को रोजी रोटी भी मिल जाएगा, और शहर भी साफ सुथरा और देखने में सुंदर लगेगा। हमारा शहर कैसा हो? हमारा शहर सुंदर हो, स्वस्थ हो, और सभ्यता के अनुकूल हो, एक रंग का एक रूप का मकान हो। सरकार ये सब काम करनी चाहिए, परंतु सरकार तो इस समय शिक्षा विभाग में देख लीजिए, एफिलिएशन कॉलेजों का बंद है, लड़कों की पढ़ाई बंद है, लड़के से फीस मांगा जा रहा है। गजब की बात हो गई है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई खोजने वाला नहीं है, और न कोई सुनने वाला है। सोजा बच्चे गब्बर सिंह आ रहे हैं, इस तरह से जनता डर गई है
चुप लगा के सो गया है जनता। जनता को कोई पीठ देने वाले नहीं है। अगर हम लोग जैसे लोग, विरोधी लोग कुछ बोलते भी तो हम लोग को धमकी मिलती है कि वो सरकार के विरोध में इनके साथ कार्रवाई की जाएगी, जेल भेज दिया जाएगा और संविधान के खिलाफ बोलने वाले को सजा मिलेगी। तो क्या संविधान यह कहता है कि गरीबों को लूटा जाए, अमीरों को बनाया जाए अमीर, गरीबों को बनाया जाए गरीब? यह संविधान कहता है। जब वसुधैव कुटुंबकम उदारचरिता नाम हमारे भारत की सबसे बड़ा संविधान है, तो आइए इस विषय पर इस 26 जनवरी को सरकार ऐलान करे कि ये स्मार्ट सिटी तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी जब तक गरीबों को हम कहीं जगह नहीं देंगे और भुखमरी वाले को कहीं आवास नहीं देंगे। और इस तरह से सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए जो शहर में जो कलेक्टर के ज़माने में कोठियाँ बनी थी अफसरों की, उन कोठियों को देखे, समझे और आज के जनता के हालात को देखते हुए वो जनता का दरबार बनाए और वहाँ गरीब बस्ती बनाए, दुकान बनाए और सारा शहर को साफ सुथरा कराएं। इंक्रोचमेंट पर मुंह देखी नहीं करें। यहाँ आज भी चल रहा है इंक्रोचमेंट हटाने पर गरीबों का दुकान लूट के हटा दिया जाता है, परंतु वहाँ पैरवीकारों की, रसूखदारों की दुकान रह जाती है, नाले पर दुकान बनी हुई है। इंक्रोचमेंट चल रहा है, कोई देखने बोलने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि 26 जनवरी को कैसे भी हो झंडा फहरा लिया जाए। मैं भी ऑफिस में टेबल पर एक झंडा रख करके सलाम करके वंदे मातरम कर लीजिए आप। फिर ऑफिस के गेट पर आप झंडा नहीं फहराइए, तब कोई संस्था, कोई व्यक्ति और कोई समाज का लोग नहीं फहराएगा। आप जब